आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि मापन की यथार्थता और परिशुद्धता में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए, यथार्थता और परिशुद्धता एक ही चीज से संबंध तो जरूरी है। ठीक, मतलब इनका संबंध जो है एक ही चीज से है। किससे? भौतिक राशियों के मापन से। लेकिन दोनों में जो है पर्याप्त अंतर है। हमें इस चीज के अंतर को समझना है। तो पहले हम लोग समझते हैं क्या यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है। तो इसके अंतर को भी साथ में देखते हैं। तो यथार्थता हमें ये बताती है कि जो मापी गई हमारी जो मापन है, वो जो वास्तविक मान के जो मापक मान है वो वास्तविक मान के कितना निकट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? यथार्थता। यथार्थता यथार्थता हमें क्या बताता है और परिशुद्धता हमें क्या बताता है, ये हम जो यहाँ पे देखते हैं। परिशुद्धता ये क्या बताता है और यथार्थता। तो यथार्थता हमें ये बताता है कि जो मापन राशि है, ठीक है, या जो हमने मापन मान है, जो हमने माप के रखा है, वो वास्तविक मान के कितना निकट है। क्या बताएगा? कि वास्तविक मान के कितना निकट है। और परिशुद्धता हमें ये बताती है कि किस सीमा तक, मतलब जो मापन है वो किस सीमा तक किया गया है। किस सीमा तक मापन हुआ है। ठीक है, किस सीमा तक मापन हुआ है। ठीक है, तो यथार्थता क्या है कि ये बताती है कि वास्तविक मान के कितना निकट है, और परिशुद्धता क्या है, किस सीमा तक मापन हुआ है। ठीक है, तो यथार्थता का जो संबंध होता है, यहाँ पे जो इसका संबंध होता है वो होता है निरपेक्ष त्रुटि से। निरपेक्ष त्रुटि से। ठीक, और इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है हमारा अल्पतमांक से। अल्पतमांक से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोनों का संबंध जो है अलग अलग चीजों से है, यानी ये भी एक अंतर है। ठीक है, और वास्तविक मान के कितना निकट है ये यथार्थता है, और किस सीमा तक मापन हुआ ये परिशुद्धता है। तो ये सब हम लोग अंतर देख रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, आपको समझ में ज्यादा है इसलिए हम इस तरीके से देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब? अच्छा, निरपेक्ष त्रुटि त्रुटि से कितना, मतलब किस तरीके से संबंध है ये देखते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, अच्छा ये होती क्या है? ये हमारी होती है क्या, ये हमारा होता है क्या? वास्तविक मान, ठीक है, और मापन मान के बीच का जो है क्या? अंतर। हो सकता है ये ज्यादा हो, मतलब इन दोनों में से कोई भी ज्यादा कम हो सकता है। इनके बीच का जो अंतर है उसे कहते हैं क्या? निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई ए राशि है, तो उस निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा ए से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी, उसकी जो यथार्थता है, जाहिर सी बात है भाई, त्रुटि ज्यादा हो गई तो जो उसकी यथार्थता है वो क्या हो जाएगी? उतनी ही कम हो जाएगी। और इसका उल्टा क्या, कि निरपेक्ष त्रुटि जितनी कम हो जाएगी उतनी ही यथार्थता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। मतलब त्रुटि कम है तो यथार्थता ज्यादा। और वही चीज यहाँ पे क्या है? अल्पतमांक में है, कि यहाँ पे अगर बात करें किसकी? अल्पतमांक की, तो यहाँ पे क्या होगा? अल्पतमांक, अल्पतमांक जितनी कम होगी उसकी जो परिशुद्धता है, परिशुद्धता उतनी ही अधिक हो जाएगी। और अल्पतमांक जितनी ज्यादा हो जाएगी, जितनी ज्यादा हो जाएगी उसकी जो परिशुद्धता है वो उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक, अब इन सब चीजों को एक उदाहरण लेके हम यहाँ पे क्या होगा समझेंगे। उससे क्या होगा कि हमें जो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है कि कोई भी एक छड़ है, कोई एक छड़ है, इसकी छड़ है। ठीक है, इसकी जो वास्तविक लंबाई है, वास्तविक लंबाई कितनी है?
वास्तविक लंबाई हमारी है, वास्तविक लंबाई हमारी कितनी है, ये है, ये जो हमने इसको क्या माना, इसको L माना है, इसकी जो वास्तविक लंबाई, बिल्कुल वास्तविक लंबाई है वो कितनी है, वो जो है कितनी है, 5.346 है, 5.346 है। अब दो हमारे पास प्रेक्षक आए, दो प्रेक्षक आए, जिसमें से एक प्रेक्षक को हमने क्या किया है, ए नाम दिया है, और दूसरे प्रेक्षक को हमने क्या दिया है, बी नाम दिया है। ए और बी ने, उनके पास अलग अलग मापक यंत्र हैं, और इन्होंने अलग अलग मापक यंत्र से जो इस छड़ की लंबाई जो है मापना स्टार्ट की, और मापने के बाद क्या हुआ कि जो रिजल्ट आया, जो परिमाण आया, वो यहाँ पे बताया हमको। तो ए ने क्या किया, इस राशि की जो मापन है, जो मान है वो कितना बताया, वो हम आपको बताते हैं। ए ने बताया कि हमने इसकी जो मापन किया है उसके हिसाब से इसकी जो माप है वो 5.3। अच्छा, यहाँ पे जो है भौतिक राशि है तो इसको मात्रक के साथ लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक, तो ए ने क्या दिया परिणाम हमको, ए ने कहा कि इसकी जो मान है, ठीक है, मतलब एल के, ये एल ए मतलब ए के द्वारा मापा हुआ मान जो है वो कितना है, वो हमारा जो है 5.3 है। ए ने बताया कि 5.3 है। बी ने क्या बताया, बी ने कहा कि इसकी जो माप है वो 5.24 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आप जो है एक चीज तो जो है देख के ही बता सकते हैं, यहाँ पे क्या अल्पतमांक, जो ए ने जो भी अच्छा, जो अल्पतमांक होता है वो मापक यंत्र का होता है, मतलब यहाँ पे क्या अल्पतमांक जो ए की है, ए ने जिस भी मापक यंत्र को प्रयोग किया है, तो ये जो इसकी जो अल्पतमांक है वो कितनी हो जाएगी, इसकी जो अल्पतमांक है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, 0.1। और इसका क्या है, इसका जो अल्पतमांक होगा वो कितना होगा, इसका जो अल्पतमांक है वो 0.01 है। ये आप देख के ही बता सकते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हो उससे जो है डिसाइड होता है कि जो यहाँ पे जो है अल्पतमांक कितनी है। जैसे कि यहाँ पे एक अंक है तो एक आ गया, यहाँ पे लास्ट में तो एक आना ही है, इसके पहले दशमलव के आप 0 इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है हमने निष्कर्ष ये निकाला। अब हमने क्या कहा था, यहाँ पे बात करें अगर वास्तविक मान के निकट कौन है, मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें इसमें जो है अगर आप जो है यहाँ पे क्या निरपेक्ष त्रुटि निकालें तो क्या होगी, ए के मान में कम पाई जाएगी, ठीक है, बी के मान में अधिक पाई जाएगी, ठीक। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कहेंगे क्या, अच्छा अल्पतमांक क्या है, अल्पतमांक किसकी कम है किसकी ज्यादा है, ये देखिए जरा, अल्पतमांक क्या है, कौन सा मान जो हमारा कम है कौन सा मान ज्यादा है, हम देख के बता सकते हैं ना। तो 0.01 और 0.1, यानी कि ये अल्पतमांक ज्यादा है और ये क्या है, कम है। यानी इन दोनों में से जो है हम कहें कि अधिक परिशुद्ध कौन है, तो अधिक परिशुद्ध कौन सी होगी, जिसकी अल्पतमांक कम होगी, यानी कि यहाँ पे क्या है, इसकी जो परिशुद्धता है वो अधिक है, इसकी जो परिशुद्धता है वो अधिक है, ठीक। और इसके कंपेयर में इसकी क्या है, कम होगी, ठीक। और अब अगर बात करें कि इसकी यथार्थता की, तो यथार्थता क्या होता है कि हमारा निरपेक्ष त्रुटि पर जो है निर्भर करता है, यानी कि वास्तविक मान के कितना निकट है ये बताता है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला मान, ये वाला मान वास्तविक मान के ज्यादा निकट है। इसमें जो निरपेक्ष त्रुटि है आप अगर निकालेंगे 5.346 और 5.3 का अंतर निकालेंगे तो 0.046 के करीब आएगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो इसका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 के करीब आएगा, 1 2 समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा कि बी के मान में जो यथार्थता है, मतलब बी के मान में जो त्रुटि है वो ज्यादा आएगी, और इसमें क्या होगा, जो निरपेक्ष त्रुटि है वो कम पाई जाएगी, यानी कि ए के मान में जो यथार्थता है वो अधिक पाई जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि ए के मान की जो यथार्थता है वो अधिक है, ठीक है। तो यथार्थता ए के मान की अधिक है, तो यथार्थता और परिशुद्धता में थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होता है क्या कि जिसकी परिशुद्धता अधिक है उसी की यथार्थता भी अधिक होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो इसी में जो है क्या होता कि जो लंबाई का वास्तविक मान है वो कितना होता, वो होता हमारा कितना, 5.246, क्या होता, 5.246 होता। मान लीजिए लंबाई का जो वास्तविक मान है 5.246 है,
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब जो है ये क्या है, इसकी जो परिशुद्धता है वो भी अधिक है और ये वास्तविक मान के करीब भी जो है यही अधिक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यही मान हमारा परिशुद्ध भी होता, यही मान हमारा यथार्थ भी होता। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो मान परिशुद्ध अधिक है वही यथार्थ भी अधिक होगा। दोनों जो है, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं परिशुद्धता और यथार्थता को। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।